नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 अभ्यर्थियों की लटकी नियुक्ति क्या कोर्ट से राहत है या फिर इस मुद्दे को लेकर आपको समझने की आवश्यकता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ में 69,000 कट ऑफ मुद्दे और साथ में 37,339 छात्रों की नियुक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। तो ऐसे में जिनकी नियुक्तियां लटकी हैं, जिस भी मुद्दे की वजह से है, उस पर थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा जो कि 69,000 कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के बारे में है। तो जैसा कि दोस्तों लगातार आप सभी को सूचना यहाँ पर देखने के लिए मिली कि 4 तारीख को आपका आदेश आ जाएगा और कहीं ना कहीं 28 तारीख को एक मामला देखने के लिए मिला था जहाँ पे ललित सर की तरफ से ये कहा गया कि अगले हफ्ते आपका जो आदेश है वो सुना दिया जाएगा। तो ऐसे में सभी अभ्यर्थी के मन में काफ़ी ज़्यादा खुशी थी। साथ में खासकर वो अभ्यर्थी ज़्यादा खुश थे जो 37,339 हैं। कहीं ना कहीं जब से 31,000 को नियुक्ति मिली है, 31,000 शिक्षकों को यहाँ से राहत मिली है। लेकिन ऐसे में 37,339 छात्रों की जो मुश्किल है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीदें देखने के लिए मिली थी कि मोहन सर की कोशिश भी जारी होगी, लेकिन अभी तक ना तो कोई कोशिश जारी हुई है और ना ही अब जारी होने की संभावना है। 69,000 कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के बारे में लगातार अभ्यर्थी की तरफ से धरना प्रदर्शन देने की तैयारियां की जा रही थी, जनपद स्तर पर किया भी गया, जिसको लेकर काफी अभ्यर्थियों का यह भी मत है कि 2 तारीख को जो धरना प्रदर्शन होने वाला था उसको स्थगित नहीं करना चाहिए था। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि अब न्यायालय की तरफ से जो जानकारी दी गई, जैसा कि आप लोग चाहते थे कि धरना प्रदर्शन के अंदर न्यायालय के समक्ष सरकार की तरफ से एप्लीकेशन डाली जाए और न्यायालय इस बात को बताए कि आपका जो आदेश है वो कब आएगा। लेकिन वो काम न्यायालय ने 28 तारीख को कर तो दिया था, लेकिन जो कहा वो नहीं हुआ और उसी चीज़ को लेकर अभ्यर्थी यहाँ पर परेशान है। अब सवाल आप सभी के मन में ये है कि कट ऑफ मुद्दे का सर ऑर्डर कब तक आएगा। तो जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिल रहा था कि अगला हफ्ता निकल जाएगा, लगभग शुक्रवार निकल चुका है। हालांकि जो जानकारी मिली है कि शनिवार भी वर्किंग डे है, लेकिन अब उस दिन ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा एक दिलासा देने वाली बात है, क्योंकि अभी तक शनिवार की कोई भी डेली कोशिश जारी नहीं हुई है। हो सकता है कि वर्किंग डे सिर्फ टेक्निकल काम आप सभी को देखने के लिए मिले या फिर जो भी चीज़ें होंगी आपको पता चली जाएगा। लेकिन कल की जो उम्मीदें देखने के लिए मिल रही थी कि लास्ट वर्किंग डे आपका जो आदेश है वो आ जाएगा, तो ऐसे में कल तो आपका आदेश नहीं आने वाला है। आगामी समय के अंदर जैसा कि आप सभी को पता है कि बीच में बहुत सारी छुट्टियां हैं, एक हफ्ते के लिए कोर्ट बंद हो जाएगी। अब कोर्ट खोलते ही आदेश आ जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल हो सकता है। 3-4 दिन आप सभी को इंतजार करना पड़ सकता है। तो उम्मीद रखिए कि अब आगामी समय के अंदर जो दिवाली के बाद छुट्टियां खुलेंगी, मतलब जब कोर्ट खुलेगा तभी आपको जो आदेश है वो देखने के लिए मिलेगा। 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। बाकी जो भी सूचना उस समय पर निकलेगी आप सभी के सामने बता दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे में उन 37 या 339 छात्रों के साथ में काफ़ी हद तक नाइंसाफ़ी देखने के लिए मिल रही, जो काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि ऐसे में सरकार की तरफ से सारा जो प्रोसेस है पहले कंप्लीट कर लिया गया था। अगर आदेश सेम रहता तो कहीं ना कहीं 4 से 5 दिन के अंदर अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो प्रोसेस है वो भी शुरू करवा दिया जाता। लेकिन अभी तक आदेश आने की कोई संभावना फिलहाल बची नहीं है। अब कब आएगा आप सभी को पता है कि बीच में न्यायालय की छुट्टी हो जाने की वजह से और भी जो अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ गया है। पहले भी दशहरा की हो गई थी तो कहीं ना कहीं मामला और भी लंबित हो गया था। तो ऐसे में जो 37,339 छात्र हैं, फिर एक बार कहना चाहूँगा कि उम्मीद भी आप सभी को टिकना पड़ेगा। जो भी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं आप सभी के लिए काफ़ी समस्या भरा समय भरा हुआ है, उम्मीदें ऐसी जो बन रही थी कि आपका आदेश आ जाएगा, अब किसी कारणवश नहीं आया, जज साहब ने स्वयं बताकर आदेश नहीं दिया है, तो ऐसे में कोई भी कुछ नहीं कर सकता, चाहे हम या आप हैं। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जिसकी तरफ से आदेश आने वाला है उनकी तरफ से कहा गया कि भाई हम कल कर देंगे। दर्जी को जब हम कोई कपड़ा सिलने के लिए देते हैं और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कहा जाता है कि कल हम दे देंगे, अब उसने सिल करके नहीं दिया, तो ऐसे में आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिलहाल आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। तो उम्मीद रखिए, पॉजिटिव रहिए, परेशान मत होइए। हालांकि परेशानी बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार अभ्यर्थी के सामने समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव रहिए। जो भी चीज़ें आप सभी के सामने हैं इसके अंदर आप लोग कुछ नहीं कर सकते। जो करना था वो आप सभी के सामने आगामी समय के अंदर देखने के लिए मिलेगा जब आदेश आएगा, ठीक है। तो ऐसे में ये बात हो जाती 37,339 छात्रों के लिए। वहीं दूसरी तरफ बात करें, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी भर्ती के अंदर नियुक्ति लटक गई है, चाहे वो किसी कारणवश लटकी हो, निवास की वजह से, जाति की वजह से या फिर छोटी मोटी गलतियों की वजह से। अब ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कमेंट करके ये भी पूछते हुए दिखाई देते हैं कि सर याची बन जाए, क्या करें क्या ना करें। देखो, पहली जानकारी आप सभी के लिए ये है, लगातार मैंने आप सभी को जानकारी दी है कि अधिकारियों की तरफ से वार्ता की गई थी। उनका कहना था कि जो मेरिट प्रभावित करने वाले संशोधन नहीं है उन पर आपको राहत दे दी जाएगी।
कब तक दी जाएगी, एक हफ्ता भी लग सकता है, एक दिन के अंदर भी आ सकता है, 4 मिनट के अंदर आदेश भी जारी हुआ जा सकता है। तो ऐसे में संभावना जो मिलती है जानकारी उसके आधार पर आप सभी के सामने दे दी गई है, अखबारों के अंदर भी आप सभी को बताया गया था। तो ऐसे में कोई भी, चाहे अगर अभ्यर्थी कोर्ट जा रहे हैं या फिर अभ्यर्थी याची बन करके जो सोच रहे हैं कि वहाँ से हमें राहत मिल जाएगी, तो कुछ भी होने की संभावना नहीं है। कोर्ट की तरफ से भी यही कहा जाएगा कि सरकार अंतिम निर्णय लेगी, फिर ऐसे में आप सभी का जो मामला है कोर्ट के ऊपर आ जाएगा, फिर कोर्ट के आदेश को बढ़ेंगे, एक हफ्ते के अंदर आपको फैसला देखने के लिए मिलेगा। तो हो सकता है तो आप लोग जाकर के अधिकारियों से मिल लीजिए, इतना ही काम है, बाकी याची लाभ या फिर कुछ होने की संभावना नहीं है। अब ऐसे में जब आपको नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, स्कूल आवंटन होना बाकी है, बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर इसमें याची लाभ मिल सकता है। किस चीज़ का याची लाभ चाहिए आपको? नौकरी आपकी मिल चुकी है, छोटे से संशोधन को लेकर आप लोग परेशान हैं, उसके लिए अधिकारियों से मुलाकात करिए, सरकार के सामने अपना पक्ष रखिए, जिससे कि आप लोगों को राहत मिलेगी। कोर्ट जाने से बिल्कुल भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप लोगों को याद होगा तो इससे पहले त्रुटि संशोधन के तमाम मामले आपको देखने के लिए मिले हैं, और जिसमें तमाम ऑर्डर्स न्यायालय की तरफ से दिए गए हैं। कई ऑर्डर के अंदर तो ये भी कह दिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों के, चयनित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक पूर्णांक में समस्या है उसको सही कर दिया जाए, और बहुत सारे ऑर्डर्स के अंदर मना भी कर दिया गया है। चलो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी आपको देखने के लिए मिला है अर्चना जो अभ्यर्थी है उनकी तरफ से। तो ऐसे में जो अर्चना अभ्यर्थी को इसके अंदर अभी तक शामिल नहीं किया गया है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी अभी तक सरकार की तरफ से आप लोगों को नहीं रखा गया है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी जा रहे हैं या याची बनना चाहते हैं, खुद डिसाइड कर लें, आप लोगों को जो भी राहत मिलनी है वो स्वयं सरकार के माध्यम से ही दी जाएगी। और कुछ ऐसी जो गलतियां अगर आपकी हैं, जिसके अंदर मैंने कई बार बता दिया है कि आपकी मेरिट प्रभावित नहीं हो रही है, मेरिट प्रभावित इन द सेंस कि आपके प्राप्तांक पूर्णांक के अंदर कोई समस्या नहीं है, ठीक है, तो बाकी जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर आपको कोर्ट जाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी जो प्राप्तांक पूर्णांक वाले अभ्यर्थी हैं उनका एक बड़ा सवाल देखने के लिए मिलता है, वो भी लगातार अपनी अपडेट को लेकर परेशान है। तो ऐसे में जो प्राप्तांक पूर्णांक वाले अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति को लेकर इंतजार कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि आप लोग न्यायालय में कई बार जा चुके हैं, कई बार न्यायालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि करवा दिया जाए, कई बार न्यायालय मना कर देती हैं और बार बार सुनवाइयाँ देखने के लिए मिलती हैं। तो ऐसे में मैंने आपको लोगों को ये भी बताया था कि 68,500 के अंदर हुआ था, लेकिन इसके अंदर आपको वेट करना पड़ेगा जब तक पूरी काउंसलिंग नहीं हो जाती है। तो 31,000 होने के बाद में आप लोगों के लिए क्या लिया जाएगा, या फिर बाद में और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक सरकार की तरफ से राहत नहीं मिलेगी तो तब तक आप लोगों को यहाँ से प्राप्तांक पूर्णांक पर राहत मिलने की संभावना काफ़ी कम है। तो पहले इंतजार करो, जो मेरिट ना प्रभावित करने वाली त्रुटियों को राहत मिल जाती है तो ऐसे प्राप्तांक पूर्णांक वाले अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ से दरवाजे खुलने की संभावना है। लेकिन न्यायालय जाकर अगर आप लोग ये कहते हैं कि हमारा स्कूल आवंटन हो चुका है, ये गलतियाँ हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वहाँ से एक आदेश दे दिया जाएगा, बाद में फिर सरकार उसको जब तक लागू करेगी तब तक आप लोगों का समय खराब होगा। तो ऐसे में ये तो दोस्तों बात हुई थी जिनकी नियुक्तियाँ लटकी हुई हैं। बाकी जो भी अभ्यर्थी कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर को लेकर परेशान है, अभी फिलहाल आप लोगों को पेशेंस रखने की आवश्यकता है। जो भी चीज़ें आप सभी के सामने रखी गई हैं, लेकिन ऐसे में ऑर्डर नहीं आया, दुर्भाग्यवश कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए और भी समस्याएं बढ़ गई हैं। ये थी दोस्तों अभी की लेटेस्ट अपडेट फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।